नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में सिद्धार्थ चौधरी को निर्विरोध जिलाध्यक्ष किया गया घोषित और नगर में कैसे शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई ईद की नमाज। साथ ही बताएंगे झांसी में फरीदा के समीप हुए सड़क हादसे में 3 लोग कैसे हुए गंभीर रूप से घायल और संभल में क्यों कोटेदार की जांच करने आए पूर्ति निरीक्षक पर ग्रामीणों ने लगाया एक तरफा जांच करने का आरोप। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल संघ का चुनाव शांतिपूर्ण एवं जिसमें द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव में मुख्य अतिथि आलोक यादव सहित की उपस्थिति में चकबंदी लेखपाल संघ का सिद्धार्थ चौधरी को निर्विरोध जिलाध्यक्ष किया गया घोषित, जिसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जनपद बुलंदशहर के चकबंदी लेखपाल संघ का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न कराया गया है। इसमें सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आलोक यादव ने कहा कि अब चकबंदी लेखपाल कोई भी शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, साथ ही सभी सहयोग भी प्रदान करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर नगर के राजे बाबू रोड स्थित ईदगाह पर शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई ईद की नमाज। पुलिस प्रशासन की अराजक तत्वों पर रही पैनी नजर, तो वहीं बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा ईदगाह सहित विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर जाना सुरक्षा व्यवस्था का हाल। नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के उद्देश्य से नगर में विभिन्न स्थानों पर की गई थी बैरिकेडिंग और नमाज अदा करने के बाद भी सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। गुड़सराय थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम फरीद के समीप 2 मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार नीतू उम्र 30 वर्षीय, हनुमत उम्र 32 वर्षीय, अजीत उम्र 23 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों द्वारा इसकी सूचना डायल 108 एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 108 एम्बुलेंस नंबर 0233 चालक कृष्णकांत EMT शैलेंद्र सिंह द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक समाज कल्याण की परीक्षा 40 सेंटरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 4 पालियों में 70,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जिसमें झांसी में परीक्षा ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान 4 लोगों को अलग जगहों से गिरफ्तार किया, जिसके उक्त लोग फर्जी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बनाकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। पकड़े गए लोग अलग अलग जनपद के बताए गए हैं, जो मूल अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। पकड़ी गई सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि झांसी के 3 थानों में अलग अलग स्टैटिक मजिस्ट्रेट और विद्यालय स्टाफ द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई। नाम क्या था? संपर्क किया था आपने? क्या बोला आप लोगों से? बोला कि एग्जाम हो जाकर पैसा मिलेगा। फिर आप लोगों ने क्या किया? तो मतलब क्या पूरा क्या बोला गया? बताओ, पूरा बताओ। पूरा बोला गया था कि एग्जाम देकर और पैसा मिलेगा और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो और पैसा मिलेगा। कितना पैसा हुआ था? क्या कितना पैसा तय हुआ था? एग्जाम के बाद 80,000 रुपये बोला गया था, एग्जाम के बाद 20,000। क्या आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है? BA6। और क्या बनना चाहते थे आप लोग? बुला रहा था ग्राम विकास अधिकारी तथा पर्यवेक्षक समाज कल्याण की नियुक्ति हेतु झांसी जनपद में करीब 40 सेंटरों पे परीक्षा आयोजित की गई थी। जो वैकेंसी थी ये 2018 की थी। इन सेंटरों पे कुल 4 पालियों में परीक्षा हुई थी 26 और 27 तारीख को मिला करके। इसमें कुल करीब 70,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने थे। इस परीक्षा के दौरान नकल न होने पाए, निष्पक्ष ढंग से परीक्षा और नकल विहीन, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इसी व्यवस्था के तहत कुल आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थी के जगह पे फर्जी ढंग से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और फर्जी फोटो बना करके ये लोग परीक्षा दे रहे थे। इनके विरुद्ध कुल 3 थानों पर जो नवाबाद, प्रेमनगर और कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। अभियोग केंद्र व्यवस्थापक या स्टैटिक मजिस्ट्रेट के द्वारा वादी बन के लिखाया गया है और इन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।
तथा जिनके जो मूल अभ्यर्थी थे, जिनके जगह पे इन लोगों ने परीक्षा दे रहे थे, उनको भी इस अभियोग में शामिल किया गया है। सर, कितने पैसे का लेन देन होता था इसके अंदर, ये लोग कब तक कर रहे थे? ये अभी जो पूछताछ से पता चला है कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए के बीच में एक अभ्यर्थी की जगह लेन देन होता था। और भी हम लोग इसमें चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। परीक्षा किन के माध्यम से ऑर्गेनाइज होती थी, ये अलग अलग गैंग हैं या फिर एक ही गैंग के लोग शामिल हैं, इन सब के बारे में अभी हम लोगों ने इनसे जो डाटा कलेक्ट किया, इसके माध्यम से आगे इस पे अलग से विवेचना करेंगे। पुलिस का आई कार्ड मिला है और फर्जी आई कार्ड मिला है। हाँ बिल्कुल, ये पुलिस का भी, ये जो प्रेम नगर से पकड़े गए हैं नितिन गोयल, इनके पास पुलिस का भी आइडेंटिटी कार्ड मिला है। इसके अलावा तमाम इनके पास आधार कार्ड मिले हैं इन लोगों के पास में, और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स या अन्य जो इंस्ट्रूमेंट जो इनको इस परीक्षा में यूज कर रहे थे, वो सब हम लोगों ने बरामद किया है। और इनसे पूछताछ में और भी सारी चीज़ें बहुत सी मिली हैं, जिसमें हम लोग इस पे आगे काम करेंगे। झांसी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं क्या? झांसी का कुछ नहीं, अभी झांसी का कोई नाम नहीं आया। इसमें बिहार, हापुड़ और अन्य जनपदों के नाम आए हैं। अभी झांसी का इसमें कोई नाम नहीं आया। परीक्षा केंद्र में मैंने बताया ना, ये फोटो सॉफ्ट के माध्यम से या अन्य जो टेक्नोलॉजी प्रयोग करके जो मूल अभ्यर्थी थे उसी से मिलता जुलता अपनी फोटो तैयार कर लेते थे, जिसके माध्यम से ये परीक्षा केंद्र पर एंट्री कर जा रहे थे। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, कुछ लीड हम लोगों को मिली है और जो नंबर्स वगैरह हैं इन सब पे हम लोग काम करेंगे। और ये भी हम पता करेंगे कि ये जो चारों अभ्यर्थी हैं जो फर्जी ढंग से परीक्षा दे रहे थे मूल अभ्यर्थी की जगह, वो एक ही गैंग से शामिल हैं या फिर अलग अलग इनका गैंग है। इन सब के बारे में आगे हम लोग विवेचना करेंगे। पुलिस का आई कार्ड का पेपर दे दिया, आधा पूरा पेपर हो चुका, फिर पकड़ा गया। कोई ऐसा व्यक्ति इसमें था जिसने पेपर दे दिया, उसके बाद पकड़ा? हाँ, ये लोग परीक्षा के दौरान भी कुछ लोग तो एंट्री कर गए थे, लेकिन चूंकि इनका तरह तरह से पहले फोटो के माध्यम से इनकी पहचान कराई गई, फिर इनको फेस रिकॉग्निशन कराया गया, फिर थंब इम्प्रेशन कराया गया, तो मल्टी लेवल पे इनकी जब वेरिफिकेशन कराया गया तो अन्य किसी न किसी स्टेज पर फिर ये लोग पकड़े गए थे। उसमें व्यक्ति ने एग्जाम का जो पेपर आया सॉल्व कर चुका था? नहीं, बिल्कुल ये लोग सॉल्व कर रहे थे। कोई आधा पेपर सॉल्व कर लिया था, कोई कुछ पेपर पार्ट सॉल्व कर लिया था, लेकिन उसी दौरान जब हम लोगों को सूचना मिली और जब इनका जो अलग अलग स्टेज पर वेरिफिकेशन के दौरान जब ये लोग पकड़े गए हैं, तब फिर इनके विरुद्ध एक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की आईडी का क्या इस्तेमाल करते थे? पुलिस का आईडी, जहां पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास करती थी वहां पर इनके द्वारा वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाया जाता था ये। लेकिन जो परीक्षा में एंट्री के लिए तो ये अलग ढंग से जो आधार कार्ड और फोटो जो अपनी मैनिपुलेट करके बनाए थे उसको यूज करते थे। पकड़े गए हैं, इनका करते क्या है ये मुख्य रूप से विद्यार्थी ही हैं, जगह जगह या अन्य किसी बिजनेस में लगे हुए हैं। ये चारों अलग अलग तरह का काम अपना करते हैं, ज़्यादातर इसमें विद्यार्थी हैं। नहीं, अभी कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मामला जनपद संभल के तहसील गुन्नौर क्षेत्र के गांव हुलकाबाद का है। कोटेदार की जांच करने आए सप्लाई इंस्पेक्टर पर ग्रामीणों ने लगाए आरोप। ग्रामीणों ने बताया कि एक ही पक्ष की बात सुनकर सप्लाई इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। गांव के तमाम ग्रामीण उनसे कहते रहे, लेकिन उनकी एक ना सुनी। वहीं मौके पर गांव के लोग मौजूद थे। इंस्पेक्टर के इस रवैये को देखकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। तो वहीं डीलर एवं पूर्व प्रधान सहित ग्रामीणों ने एसडीएम गुन्नौर संदीप कुमार वर्मा को इसकी सूचना दी है। हमारी तरफ से चाहिए। एक तरफ से इंक्वायरी कौन कर ले गए? सप्लाई इंस्पेक्टर आए थे। सप्लाई इंस्पेक्टर आए। आप इस गांव में कौन से पद पर हैं? राशन डीलर। अच्छा, आप राशन डीलर हैं जी। तो आपका ये आरोप है कि इंक्वायरी करने आए तो एक तरफ से इंक्वायरी करके ले गए। हाँ, दोनों तरफ की इंक्वायरी नहीं की उन्होंने? हमारी तरफ से नहीं, अपोजिट वाइड चार पाँच लोग हैं। अच्छा, ये बात और भी कोई कह सकता है? कह सकते हैं, सब कह सकते हैं सर, सब लोग कह सकते हैं, पूरी जनता कह सकती है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी। आप यही गांव के रहने वाले हैं? जी, पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं। जी। क्या ये डीलर साहब कह रहे हैं ये सत्य है? बिल्कुल सत्य। क्या है बताएं। कि इंस्पेक्टर साहब आए, इंक्वायरी नहीं की उन्होंने। दोनों तरफ से इंक्वायरी नहीं की? नहीं की। एक तरफ से करके ले गए? एक तरफ से करके ले गए। और जो राशन कार्ड में यूनिट है वो प्रत्येक आदमी इंक्वायरी दे सकता है, उसका हक बनता है जी। उन्हें इंक्वायरी लेनी चाहिए। और सब 90%
जनता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मित्र जी। अच्छा, क्या मामला है? यहाँ पे गांव इकट्ठा है आपका, क्या मामला है? बोला भाई। मामला ये था साहब, कहा था इंस्पेक्टर साहब आए और वो एक तरफ की इंक्वायरी कर ले गए और इधर से जब इंक्वायरी का नंबर आया तो वो भाग गए। गल्ला पूरा मिलता है हमें तो सर। अच्छा, मतलब आपका ये आरोप है इंस्पेक्टर साहब पे कि एक तरफ की इंक्वायरी करके भाग गए, दोनों तरफ की बात उन्होंने नहीं सुनी। क्या यही सत्य है ये? हाँ सत्य, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। कौन सा गांव है ये? गाँव होलिकाबाद गणेशपुर। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला है, सप्लाई इंस्पेक्टर आए इंक्वायरी करने। जी? किस बात की इंक्वायरी करने आए थे? कोटेदार की शिकायत है, गल्ला नहीं देता, अच्छा कम देता है। जी, क्या हुआ फिर? तो 8-9 आदमियों ने खिलाफत की, वो भी राशन कार्ड जी दूसरी जगह से ले रहे हैं। दूसरी जगह से गल्ला ले रहा है। जी 18 राशन कार्ड धारक हैं जो गल्ला दूसरी जगह से लेते, उन्हीं लोगों ने शिकायत की थी। जी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता भूमाराम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।